प्रधानमंत्री मोदी की जीत के लिए किया गया हवन। युवाओं ने विधिपूर्वक यहां पर बाकायदा हवन पूजन किया। पूजा करके 400 से ज्यादा सीटें जीतने के लिए प्रार्थना भी की गई। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अभी नामांकन दाखिल वहां से किया और इसके बाद अब ये तस्वीरें देखिए सामने आने लगी हैं, जहां वाराणसी से युवाओं ने यज्ञ पूजन किया। प्रधानमंत्री मोदी की फोटो आप देख सकते हैं हाथों में। तो वाराणसी में युवाओं ने हवन पूजन करते हुए जीत के लिए यहां पर आशीर्वाद भगवान से मांगा। 400 से ज्यादा सीटें जीतने की प्रार्थना के लिए ये हवन यहां पर किया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जब नॉमिनेशन वहां से दाखिल किया था, उस दौरान आपने देखा था बाकायदा गंगा पूजा के साथ, काल भैरव की पूजा के साथ प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे और नॉमिनेशन दाखिल किया। तमाम दिग्गज साक्षी इस पल का बने थे। भव्य और दिव्य रोड शो की तस्वीरें भी वहां से सामने आई थी। कई लाखों की संख्या में जो लोग थे वो वहां पर पहुंचे थे। दूर दूर से लोग, ना सिर्फ वाराणसी के लोग बल्कि दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचे हुए थे पीएम मोदी को देखने के लिए। और एक बार फिर जीत की तैयारी, हैट्रिक की तैयारी पीएम मोदी वहां से करते हुए और वहां के युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी की जीत के लिए, बीजेपी की जीत के लिए हवन पूजन किया। अब बात उड़ीसा की करेंगे, क्योंकि उड़ीसा में छत्तीसगढ़ के सीएम ने प्रचार किया है। उड़ीसा में बहुत अच्छा वातावरण है, इस बार यहां परिवर्तन होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। जनता बीजेडी सरकार को उखाड़कर फेंकने वाली है। उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये बातें कही हैं कि उड़ीसा में बहुत अच्छा वातावरण है और इस बार यहाँ पर जो परिवर्तन है वो तय है। जनता बीजेडी सरकार को उखाड़ कर फेंकने वाली है और ये भी उन्होंने क्लियर किया है कि डबल इंजन की सरकार यहाँ पर बनने वाली है। जनता को संबोधित वो करते, लेकिन उससे पहले जब उन्होंने पत्रकारों से बात की तो ये बातें उनकी तरफ से कही गई। बात यूपी के चित्रकूट में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ में जीत रही है। इंडी गठबंधन को बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ेगा। जनता ने इनको नकार दिया, यानी कि इंडी गठबंधन को नकार दिया। ब्रजेश पाठक ने कहा बीजेपी की लहर चल रही है। यूपी में बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतने वाली है। चित्रकूट उत्तर प्रदेश में मौजूद और इस बीच उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा चारों चरणों में एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ में जीत रही है। इंडी गठबंधन बुरी तरह से पराजय का सामना करेगा। जनता ने इनको नकार दिया है। भाजपा की लहर चल रही है। भाजपा 80 की 80 सीटें जीतने वाली है। इस बात को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त यहां पर ब्रजेश पाठक, जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, चित्रकूट में नजर आए। बढ़ते आगे और दिल्ली से खबर, कन्हैया कुमार ने प्रचार प्रसार किया है और लगातार अब दिल्ली में भी वोटिंग होने वाली है और उससे पहले देखिए किस तरह से जनता के बीच मौजूद और सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है, ये कन्हैया कुमार ने कहा है। तो दिल्ली के लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। दिल्ली की जनता परिवर्तन चाहती है। तो दिल्ली में उत्तर पूर्वी जिले से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने कहा कि सभी समाज, जाति, धर्म के लोगों का समर्थन मिल रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया। जिन लोगों ने भाजपा के लिए वोट दिया था, अगर आप उनसे भी बात करेंगे तो वे कहेंगे कि सांसद ने काम नहीं किया और वे परिवर्तन चाहते हैं। तो देखिए कन्हैया कुमार के सामने बीजेपी से मनोज तिवारी हैं। दोनों ने चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। जनता के बीच में पहुंच रहे, वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे और 25 मई को यहाँ पर वोटिंग होनी है। बात रायबरेली की करेंगे और अमेठी की, क्योंकि रायबरेली अमेठी के बाद मुंबई में इंडी गठबंधन का जुटान। दरअसल एक मंच पर देखे केजरीवाल और शरद पवार गठबंधन प्रत्याशी के लिए मांगे हैं वोट। इससे पहले क्योंकि हमने आपको रायबरेली और अमेठी की तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन देखिए किस तरीके से एक मंच पर अरविंद केजरीवाल, शरद पवार नजर आ रहे हैं, साथ में बैठे हुए हैं। गठबंधन प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील यहाँ पर ये दोनों ही नेता करते हुए नजर आए हैं। तो मुंबई में इंडी गठबंधन एक साथ जुटते हुए नजर आए हैं। और इस बीच सीधे आपको लिए चलते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क में, जहां पर पीयूष गोयल मौजूद हैं। और देखिए यहाँ पर ये मॉर्निंग वॉक के लिए पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री, आपको नजर आ रहे हैं। मॉर्निंग वॉक करते हुए उनको देखा जा सकता है। तस्वीरें हैं संजय गांधी पार्क से आपकी स्क्रीन पर। और देखिए फिटनेस का एक मैसेज देते हुए मॉर्निंग वॉक करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आपको नजर आ रहे हैं, जो कि मॉर्निंग वॉक पर फिलहाल निकले हैं। और इस बीच लोगों के साथ में मुलाकात करते हुए, लोगों के साथ में बातचीत करते हुए उनको देखा जा सकता है। साक्षी चुनाव का समय भी चल रहा है, तो एक तीर से दो निशाने भी इसे कह सकते हैं। मॉर्निंग वॉक भी हो गई, लोगों से मुलाकात भी हो गई और अपना चुनाव प्रचार भी हो गया। तस्वीर इसके पहले भी क्योंकि हमने देखा था
पीयूष गोयल जब पार्क में पहुंचे थे, वहां पर तमाम जो लोग थे उनके साथ एक्सरसाइज उनके द्वारा की गई और एक बार फिर मॉर्निंग वॉक की और तस्वीरें पलक, दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही तस्वीरें हम खबरें भी इसी बुलेटिन के माध्यम से बता चुके हैं कि किस तरीके से तमाम जो मंत्री और प्रत्याशी हैं जो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, योग के माध्यम से, मॉर्निंग वॉक के माध्यम से यहाँ पर लोगों के साथ में बातचीत करके जनता का आशीर्वाद लेने का एक नया प्रयास शुरू किया है। और देखिए इस बीच तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच खड़गपुर में टीएमसी प्रत्याशी जून मालिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित ममता बनर्जी के द्वारा किया गया और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जब बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों को देखा गया और भीड़ देखी गई और यहाँ पर अपने प्रत्याशी के समर्थन में वो वोटों की अपील जनता से करती हुई नजर आई पश्चिम बंगाल में। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अयोध्या दौरा, बड़ी जानकारी आपको दे रहे। भगवान रामलला की उन्होंने पूजा अर्चना की, तस्वीर आपके स्क्रीन पर, और अयोध्या में सरयू आरती भी उन्होंने की। तो देखिए 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद से लगातार तमाम दिग्गजों का अयोध्या पहुंचने का सिलसिला जारी है। अलग अलग राज्यों के राज्यपाल की बात करें या फिर तमाम बीजेपी शासित प्रदेश के दिग्गजों की बात करें, वो अयोध्या पहुंच रहे हैं, रामलला के दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर फिलहाल रामनाथ कोविंद की, जब वो अयोध्या के दौरे पर पहुंचे, भगवान रामलला की विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही साथ अयोध्या में सरयू आरती भी जिसमें शामिल हुए। साथ ही साथ आज सुबह भी भगवान रामलला की आरती में भी शामिल हुए रामनाथ कोविंद। तो ये सरयू की पूजा करते हुए तस्वीर आप यहाँ पर देख पाएंगे। और इस दौरान रामनाथ कोविंद ने कहा कि मैं 500 साल का पूर्व का जो कालखंड था उसमें पहुंच गया हूं। यहाँ पर बहुत सारे आयाम रहे हैं जिनके कारण राम मंदिर का निर्माण संभव हो सका है। तो यहाँ पर ये बड़ी बात कहते हुए रामनाथ कोविंद इस दौरान नजर आए। तो देखिए किस तरीके से वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जो बड़ी बातें इस दौरान उन्होंने कही हैं वो भी हमने आपको बताई। और देखिए क्योंकि जैसे रंजीरा ने जिक्र किया कि 22 जनवरी के बाद यानी कि जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ उसके बाद से लगातार तमाम दिग्गज अयोध्या का रुख कर रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों की अगर बात करें, पूरी कैबिनेट खुद सीएम के साथ अयोध्या भगवान प्रभु श्री रामलला के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं और बहुत लंबी फहरिस्त है। अब देखिए किस तरीके से रामनाथ कोविंद क्योंकि अयोध्या दौरे पर वो और उन्होंने यहाँ पर जब रामलला के दर्शन किए, सरयू आरती की, सुबह सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस दौरान उनकी तरफ से तमाम बड़ी बातें भी कही गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करेंगे। अयोध्या दौरे पर दिल्ली के एलजी दरअसल रामलला की पूजा अर्चना उन्होंने भी की, सरयू घाट पर आरती देखी है, अद्भुत दृश्य था, ये एलजी की तरफ से कहा गया, वीके सक्सेना की तरफ से कहा गया। और ऐसे में हर व्यक्ति आरती में मग्न नजर आया, डूबा हुआ नजर आया, भक्ति में नजर आया। तो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि मैंने सरयू घाट पर आरती देखी है, अद्भुत दृश्य था, जिस तरीके का माहौल था, हर व्यक्ति आरती में डूबा हुआ था। इस घाट को बनाने में, अयोध्या को बनाने में इतनी मेहनत लगी होगी कि आज देश और दुनिया से लोग यहाँ भगवान राम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और इस बीच खबर मध्य प्रदेश से, एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अयोध्या दौरा रहा। रामलला की पूजा अर्चना करते हुए उनको देखा गया। मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला, उन्होंने ये बात करी। दर्शन करने के बाद में मैं भगवान की कृपा मानता हूं, हम सब सौभाग्यशाली हैं। अयोध्या में तो मोहन यादव मौजूद रहे, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जन्मभूमि मंदिर का दौरा उन्होंने किया और प्रार्थना की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने कहा कि मुझे सबके साथ में दर्शन करने का सौभाग्य मिला, मैंने भगवान की कृपा मानता हूं और पीएम मोदी के कार्यकाल में ये मंदिर बना, इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं, उन्होंने बात कही। दिल्ली के तमाम दिग्गजों का अयोध्या का दौरा इस वक्त चल रहा है, चाहे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो या दिल्ली के उपराज्यपाल हो या सीएम डॉक्टर मोहन यादव हो, हर कोई रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है। बिल्कुल, तो बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाला मामले में आप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल और ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही। पलक इसे लेकर बिल्कुल, ईडी ने कथित आबकारी नीति से जुड़े हुए धन शोधन के मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें आम आदमी पार्टी को भी बतौर आरोपी नामजद किया गया है और ये पहली बार ऐसा है कि जब पदस्थ मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी उनको धन शोधन के मामले में नामजद किया हो। इस मामले में ईडी द्वारा ये 8वां आरोप पत्र जो कि दाखिल किया गया है। तो केजरीवाल को फंसाने की साजिश, लेकिन ये अब कहना है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी की चार्जशीट पर उन्होंने कहा है कि ईडी
बीजेपी की राजनीतिक शाखा की तरह काम कर रही। इस फर्जी जांच की शुरुआत से ही उसका इरादा आपको फंसाना, आम आदमी पार्टी को फंसाना, उसके सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करना, पार्टी को कुचलना। इसका कुल मिलाकर इसमें बयानबाजी हो रही है। तो ये ऐसा लेकिन पहला मौका होगा जब कोई मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी उनको धन शोधन के मामले में नामजद किया हो। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। गिरफ्तारी और रिमांड इन दोनों को चुनौती दी गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला सुरक्षित रखा गया। तो बड़ी जानकारी अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। दरअसल गिरफ्तारी रिमांड दोनों को ही चुनौती दी गई। बिल्कुल, देखिए याचिका पर फैसला सुरक्षित, और उच्चतम न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया और कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करने की छूट दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद वो अपना फैसला उन्होंने सुरक्षित रख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब स्वाति मालीवाल की कर लेते हैं, क्योंकि मालीवाल से बदसलूकी मामले में जांच तेज हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद मालीवाल के साथ सीएम आवास पर क्राइम सीन रिक्रिएट हुआ है। एफएसएल टीम ने सीएम आवास के बाहर की वीडियोग्राफी भी की है। एफएसएल टीम ने जांच की और वीडियोग्राफी की है। तो देखिए किस तरीके से पूरा मामला गर्माता जा रहा है। और ऐसे में क्योंकि दैनिक भास्कर इस वक्त मेरे पास है, दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर ही यह खबर छपी है और हेडलाइन दी गई है, स्वाति के बयान कोर्ट में दर्ज, आपने उन्हें भाजपा की साजिश का मोहरा बताया है। साथ ही साथ लिखा है कि मालीवाल केस में जांच के लिए सीएम हाउस पहुंची दिल्ली पुलिस। कल वो तस्वीरें भारत 24 ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई भी थी। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर 13 मई को मारपीट मामले में आप सांसद स्वाति मालीवाल ने शुक्रवार को 30 हजारी कोर्ट में धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज बयान और गुरुवार को दर्ज एफआईआर के अनुसार सीएम के पीए यानी कि विभव कुमार ने उन्हें 7 से 8 थप्पड़ मारे, पेट और साथ ही साथ प्राइवेट पार्ट पर लात मारी। ऐसा अखबार में लिखा हुआ है। शर्ट के बटन टूटने से कपड़े खुल गए। ये एफआईआर में उन्होंने अपनी बातें लिखी हैं जो इस वक्त हम आपको पॉइंट्स बता रहे हैं। लेकिन मुझे मारना नहीं छोड़ा, सिर टेबल पर पटक दिया। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने स्वाति के आरोपों को झूठा बताया है। मंत्री आतिश ने कहा कि जब से केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं भाजपा बौखलाई हुई है। और देखिए इस बीच अगर हेडलाइंस की बात करें तो अमर उजाला में हेडलाइन दी गई है फ्रंट पेज पर कि सीएम आवास के सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई। स्वाति मालीवाल ने कहा और कहा कि विभव मुझे बेरहमी से पीटते रहे, मैं दर्द से चीखती रही। विभव कुमार ने भी इस बीच शिकायत दर्ज कराई है। बड़ी बात यह कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी ने आरोप को निराधार बताते हुए इसे भाजपा की साजिश बता दिया है। और कुल मिलाकर इसका मतलब ये भी है कि आम आदमी पार्टी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेने वाली है, क्योंकि लगातार भाजपा घेराव कर रही है आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का, कि वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। इस बीच अगर हम दिल्ली सेगमेंट में जाते हैं तो यहाँ पर एक बड़े कॉलम में बताया गया है किस तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ में क्या कुछ हुआ। यहाँ पर हेडलाइन दी गई कि विभव ने गाली दी, धमकाया, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। मालीवाल ने ये बात कही कि विभव ने उन्हें कहा, स्वाति बोली कि सीएम को बुलाने को कहा तो वो मारपीट करने लगे। अच्छा साक्षी, इसी बीच एक वीडियो भी जारी आया, हमने भी उस वीडियो को भी दिखाया था। इसके तुरंत बाद स्वाति ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया भी रखी और स्वाति ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट करवा के आधी बिना संदर्भ के वीडियो चला के इसे लगता है कि अपराध को अंजाम देके खुद बच जाएगा। तो अब ये स्वाति मालीवाल की तरफ से इसमें सफाई दी गई है। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है क्या, ये उनकी तरफ से कहा गया। और ये पोस्ट आप देखिए स्वाति मालीवाल का, लिखा है कि मुझे सूचना मिली है कि अब ये लोग घर के सीसीटीवी की छेड़छाड़ करवा रहे हैं, फुटेज से छेड़छाड़ करवा रहे हैं। ये स्वाति मालीवाल की तरफ से कहा गया और @ दिल्ली पुलिस को इसमें टैग करते हुए स्वाति मालीवाल ने इस बात को रखा हुआ है। उनका कहना है कि कोई किसी को पीटते हुए क्या वीडियो बना सकता है क्या, घर के अंदर के कैमरे और फुटेज की जांच होते ही सच सबके सामने होगा। तो ये अब कहा गया स्वाति मालीवाल की तरफ से। दरअसल कोर्ट में पुलिस में पहले ही बयान दर्ज हो गया था, न्यायालय में कल बयान दर्ज हुआ है और इसके बाद पुलिस ने इस पूरे घटना को, इस पूरे सीन को रिक्रिएट भी कल किया। फिर बिल्कुल, तो देखिए स्वाति मालीवाल के मामले पर टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक वीडियो जारी किया गया और अब इसे लेकर आतिशी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। और ये पहली प्रतिक्रिया कह सकते हैं आपकी आम आदमी पार्टी की तरफ से है, क्योंकि बीजेपी जो है वो लगातार सवाल उठा रही थी कि आखिर अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए। आतिशी ने मालीवाल को झूठा बताया और अखबारों में भी इसका जिक्र है। मालीवाल ने फिर किया पलटवार और कहा कल के आए नेता पुराने कार्यकर्ता को धमका रहे हैं और पार्टी चुप है। देखिए किस तरह से वार पलटवार का दौर अब पार्टी के अंदर खेमे में, और पार्टी में कल के आए नेताओं ने 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता दिया। तो दिन पहले पार्टी ने पीसी में सब कुछ
कबूल कर लिया था और आज यू टर्न। तो ये स्वाति मालीवाल का पोस्ट आपको बता रहे थे। तो देखिए, भाजपा ने साजिश रची थी, वीडियो से स्वाति का सच सामने आए, ये आतिशी की तरफ से कहा गया। और अपडेट ये भी है कि सीएम आवास में पुलिस ने सीन को दोहराया है, रिक्रिएट किया है। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के आरोपों को खारिज कर दिया है। और शुक्रवार को आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास का जो वीडियो सामने आया है उसे साफ है कि स्वाति मालीवाल के आरोप निराधार हैं और झूठ है। और पुलिस को दी गई उनकी शिकायत में उन्होंने जो आरोप लगाया है उस वीडियो में बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह भाजपा की साजिश है जिसमें स्वाति मालीवाल को मोहरा बना लिया है। और तो देखिए रंजना किस तरीके से, क्योंकि वो एक एक ट्वीट हम दिखा भी रहे हैं जो स्वाति मालीवाल की तरफ से किए गए हैं, जिनमें वो सीधा सीधा निशाने पर साध रही हैं अरविंद केजरीवाल को भी। और देखिए उन्होंने जिस तरीके से मारपीट हुई उसका जिक्र भी इन पर किया है। लेकिन और प्रीति, भाजपा भी इस वक्त मालीवाल के साथ में नजर आ रही है। कल भाजपा की तमाम महिला समर्थक कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर पहुंचते हैं और चूड़ियां वहां पर बैरिकेडिंग के ऊपर टंगा के जाती हैं। किया गया था, बिल्कुल सही कहा रंजना आपने, साक्षी आपने, क्योंकि जिस तरीके से ये मुद्दा, और देखिए क्योंकि 25 मई को इलेक्शन होने हैं दिल्ली में, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहेगी। और आम आदमी पार्टी को ये कहते हुए कि आप महिला हितों की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, लेकिन असल में आम आदमी पार्टी महिला विरोधी पार्टी है, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, और इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि मालीवाल मामले से जुड़ी ही अपडेट जिसमें गिरिराज सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति इनका नजरिया बेहद ही खतरनाक है। प्रियंका कहती हैं कि वो महिलाओं के साथ में है, लेकिन वो केजरीवाल के साथ में है। पटना, बिहार में स्टेटमेंट दिया गया। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ में मारपीट के मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि महिलाओं के प्रति इनका, यानी कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का नजरिया क्या है, ये स्वाति मालीवाल केस से स्पष्ट हुआ है। महिलाओं के प्रति आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन का नजरिया देश के सामने आ गया है। इस मामले के बाद में प्रियंका गांधी बस कहती हैं कि वो महिलाओं के साथ में हैं, लेकिन वो असलियत में केजरीवाल के साथ में है। ये बड़ा बयान गिरिराज सिंह के द्वारा दिया गया है। बढ़ते आगे, और पेश नहीं हुए विभव, फिर नया समन। तो देखिए, पिटाई कांड का पर लगातार सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं और दिल्ली में बवाल है, सियासत तेज है। महिला आयोग नहीं पहुंचे विभव कुमार। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि विभव कुमार पर एफआईआर दर्ज की गई है, विभव को दूसरा समन भेजा गया है। और स्वाति मालीवाल मामले में महिला आयोग नहीं पहुंचे विभव कुमार। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि विभव कुमार पर एफआईआर दर्ज और विभव को दूसरा समन भेजा गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर देखिए किस तरह से सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जांच जो है वो तेज कर दी है। आरोप और आक्रमण लगातार जारी है। आक्रमण बीजेपी की तरफ से और आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। आतिशी के अगर बयान का बात करें तो मालीवाल के आरोप निराधार है, तो वहीं निर्मला सीतारमण ने भी निशाना साधा है और कहा है कि मुख्यमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े, माफी मांगे। फिलहाल विभव कुमार पर एफआईआर दर्ज है और विभव को दूसरा समन भेजा गया है। तो देखिए, दूसरा समन भेजा गया। दरअसल कल महिला आयोग की तरफ से 11 बजे बुलाया गया था कि आप 11 बजे पेश होइए, लेकिन वो पेश नहीं हुए और उसके बाद अब ये अगला समन भेजा गया है।